जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिए तो रेलगाड़ी से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आप आसानी से कर लेंगे। हर एक टॉपिक को सीरीज बाय सीरीज सिखाया जाएगा। सिर्फ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। चलिए चलते हैं। पहले देखो टॉपिक की बात करते हैं। जैसे जब रेलगाड़ी किसी खड़े हुए व्यक्ति या खंबे को पार करता है, इसके बारे में दो क्वेश्चन पहले करते हैं। पहले देखो कुछ बेसिक समझ लेते हैं तब उसके आगे चलते हैं। पहले देखो जब आपको चाल दो प्रकार से देता है, एक देगा या तो किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो देगा मीटर प्रति सेकंड में। दो प्रकार से तुम्हारा चाल देता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर प्रति सेकंड में देता है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा चाल कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे इसको पहले देख लेते हैं। ठीक, जैसे आप ये तीन सूत्र तो जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय। अगर आपसे बात किया जाए तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये सूत्र को ध्यान में रखना है, अपने माइंड में इसको उतार लेना है, क्योंकि इसी सूत्र से सारे सवाल किए जाते हैं। समझ गए? इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं किलोमीटर। जब चाल दो प्रकार से दिया रहता है, जब किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर प्रति सेकंड में रहता है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। ठीक, जैसे आपको चाल दे दिया, कोई भी चाल हो, यदि आपको दे दिया 5 मीटर प्रति सेकेंड, अगर आपसे कह दिया कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो तो क्या करेंगे? तो इसको या तो तुम 5/18 से गुणा या फिर 18/5 से गुणा किया जाता है। देखो 5/18 से कब गुणा किया जाता है और 18/5 से कब गुणा किया जाता है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं। चाल जब चाल और दूरी के वीडियो बनाए थे तब इसको इसके बारे में बताया गया है बेसिक से। आप नहीं समझ, इसमें एक बार भी बता देते हैं। जैसे देखो इसमें जो जिसका हंस बड़ा होता है वो क्या होता है? वो बड़ा होता है। जिसका हंस छोटा होता है वह छोटा होगा। इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। देखो जब आपको मीटर प्रति सेकेंड दिया हो, ठीक, हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, जिधर जाना होता है, जैसे देखो छोटे से बड़े में जाना है, ये बड़ा है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? बड़ा है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? ये छोटा है। जैसे बड़े से छोटे से बड़े में जब जाना होता है तो बड़े वाले से गुणा। ठीक है, जिधर जाना होता है उससे गुणा। जैसे देखो ये बड़ा है, ठीक, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, यानी बड़े वाले में जाना है तो 18/5 से यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसको हमको बड़े में जाना है यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे? 18/5 से इसको गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा 18 एकम 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया और तुमको जाना हो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक, तो क्या करोगे? जब बड़े वाले से छोटे में जाना है छोटे वाले से गुणा, यानी इससे गुणा करेंगे। ठीक,
किससे गुणा करें? जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे वाले से गुणा, ठीक। जब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े वाले गुणा। जैसे आपका चाल दे दे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, तो इसको पूछे कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक। 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये 5 को 2 से 5 को गुणा करोगे तो 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड में आपका चेंज हो गया, ठीक। इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान रखना है। कब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, इसको याद रखना है। देखो मीटर प्रति सेकंड को यदि तुमको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े वाले से गुणा, जिधर जाना होता है उसी से गुणा, यानी बड़े में जाना है तो बड़े वाले से गुणा, ठीक। जब बड़े वाले से छोटे में जाना है छोटे वाले से गुणा। समझ गए होंगे। अब देखते हैं, ये चेंज करना तो आपको आ गया होगा, आप समझ गए होंगे बेहतरीन से। अब देखते हैं, आप बोर्ड में क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। मैं बोल रहा हूँ, मैं कॉपी में पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। देखो, एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक। देखो, एक मान लो खंबा है यहाँ पर, ठीक। ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक। ये आपकी क्या है? रेलगाड़ी है, ठीक। रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी की देखो चाल दिया हुआ है, कितना दिया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह 25 सेकंड में पार कर लेती है। क्या दिया है? 25 सेकंड समय दिया, तो समय बराबर कितना दिया? 25 सेकंड, ठीक। 25 सेकंड समय दिया है, तो देखो ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले इसको किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? जैसे देखो बड़ा है तो छोटे वाले में जाना है, छोटे वाले से गुणा, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो, रेलगाड़ी की दूरी पूछ रहा है। देखो, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जब किसी खंबे या व्यक्ति को पार करते हैं तो जो उसकी दूरी निकल के आती वही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। समझ गए? जैसे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो देखो चाल क्या दिया है? 10 दिया है, ठीक। समय कितना दिया? 25 सेकंड। अगर 25 दाम 250 क्या आ गया? मीटर में, ठीक है। यानी ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, ठीक। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 250 मीटर। समझ गए? अब देखते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ये याद रखना, जब कोई खंबा या व्यक्ति को पार करता है कोई रेलगाड़ी, तो उसकी लंबाई ही दूरी हो जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई ही इसकी दूरी हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें देखो रेलगाड़ी की चाल उतना ही दिया है, कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक। और व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड, यानी इसमें अब की बार समय कितना दिया है? 10 सेकंड। कितना दिया है? 10 सेकंड। 10 सेकंड समय दिया है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। यानी आपसे इसको मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इसको 55 मीटर है, इसको पार करने में कितना समय लेगा, इसको पूछ रहा है।
तो इसको देखो, पहले क्या करेंगे, हमको ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, छोटे 5/18 से गुणा करना है, क्योंकि किलोमीटर है मीटर प्रति सेकंड में जानी है, बड़े से छोटे में जाना है, तो 18/5 से 5/18 से गुणा 18 कम 18, 18 तो नहीं है 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, अब रेलगाड़ी की तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे, तो तुम्हारा चाल गुणे समय होते, चाल दिया है 10, समय दिया है 10, 10 में कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, जो दूरी होती वही रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, लंबाई। ठीक, यही दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती है। ठीक, अब देखो ये रेलगाड़ी की क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई या दूरी कह लीजिए। ठीक, समझ गए। अब देखो कह रहा है कि यदि, अब फिर से दोबारा क्या कर रहा है, 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, इसके बारे में देखना है। 10 सेकंड लगे, तदनुसार 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा। तो देखो, जब तुमको रेलगाड़ी की लंबाई दे दे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दे, दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 मीटर है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और देखो कितने समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये दूरी हो जाएगी पूरी। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस इसकी लंबाई जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म के दोनों को जोड़ देंगे, और बटे कितना चाल से चल रही है रेलगाड़ी, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक, इसको जोड़ोगे कितना हो जाए, 155/10। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 5 3 15, 5 एकम 5, 21/2 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/2, ये तुम्हारा 15 सही 1/2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, किसमें, सेकंड में। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तब इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जैसे दिया है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है। देखो, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, ट्रेन की लंबाई, मान लो ये ट्रेन है, ठीक, ये मान लो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 110 मीटर दी गई, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई, 110 मीटर। ठीक है, और ये विपरीत दिशा में एक व्यक्ति की 6 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड पार करते हैं, यानी व्यक्ति की चाल दी गई है, व्यक्ति की चाल देखो कितना दी गई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये मीटर में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 3 18, यानी 5/3 क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में तुम्हारा चाल आ जाएगा। ठीक, और फिर क्या दिया है, समय कुल दिया है कितना, टी बराबर, यानी समय कितना दिया है, 6 सेकंड। ठीक, कितना दिया है, 6 सेकंड दिया गया है। अब यहाँ समझो, जब कोई व्यक्ति या फिर रेलगाड़ी ही क्यों ना हो, जब कोई रेलगाड़ी या व्यक्ति होता है या फिर दूसरी रेलगाड़ी होती है, एक दिशा में जाती है, जब एक दिशा में जाए तो उसकी चाल आपस में क्या होती है, घटती है, जब एक दिशा में जाती है। और जब कोई चाल एक दिशा में जाती है, उसकी चाल क्या होती है, घटती है, उसकी चाल क्या होती है, घटती, इसको याद रखना। और जब कोई व्यक्ति या फिर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है, ठीक, जब दोनों रेलगाड़ी या फिर व्यक्ति विपरीत दिशा में जाती है, तो उसकी चाल क्या होती है, प्लस होती है, यानी जुड़ती है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, तो उसमें घटती है चाल। ठीक है, जब व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रही है तो वह क्या होती है, वो जुड़ती है उसकी चाल। समझ गए। अब देखते हैं इसमें क्या दी गई है,
व्यक्ति की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और रेलगाड़ी की चाल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में क्या हो रही, नहीं विपरीत दिशा में जा रही ना, तो विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होती है, चाल दोनों को ऐड होगी, दोनों की चाल ऐड होगी। तो यहाँ देखो रेलगाड़ी की चाल मान लो x, ठीक, और उस मनुष्य की चाल कितना है, व्यक्ति की चाल 5/3 है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना होती है, दूरी वही होती है, रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाती है। यहाँ 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी यानी दूरी, और बटे चाल, चाल कितना दिया गया है, 6 सेकंड में पार करते हैं, 6 हो जाएगा। समझ गए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये हमारा कुल चाल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5/3 को उधर भेज देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110। ठीक, इसको काट सकते हैं, जैसे 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी, वो 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ठीक है, 55/3 हो जाएगा। और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, 5/3 से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3, ठीक, आपके आंसर कितना आ जाएगा, 50/3 में वो किसकी चाल है, वो रेलगाड़ी की तुम्हारा चाल निकल जाएगी। कितना निकल गया रेलगाड़ी की चाल, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल निकल गई। इसको भाग दोगे तो आ जाएगा। ठीक, ऐसे भाग भी दे सकते हो, करना हो तो, और भी समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक रेल व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न सेकंड में पार करती है, यानी समय पूछ रहा है। ठीक, कितने समय में पार करती है व्यक्ति को, यह पूछ रहा है। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई इसमें कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई तुम्हारा दी गई है 180 दी गई है। ठीक है, मान लो ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी गई है, 180 मीटर दी गई है। और रेलगाड़ी की चाल भी दी गई है, चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। ठीक, एक व्यक्ति को गाड़ी की दिशा में जा रही है कितने, 10 मीटर, व्यक्ति की चाल दी गई है, व्यक्ति की चाल कितनी दी गई है, कितनी दी गई, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। तो पार करती है रेलगाड़ी के व्यक्ति को निम्न सेकंड में पार करती है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो व्यक्ति की क्या दी गई है, चाल दी गई है, और रेलगाड़ी की चाल दी गई है। और ये क्या हो रहा है, इसमें देखो व्यक्ति जो है उसी दिशा में, यानी रेलगाड़ी की ही दिशा में जा रहा है व्यक्ति, तो क्या होगी, दोनों की चाल आपस में घटेगी। ठीक है, जब एक दिशा में जाती है तो आपस में चाल क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो क्या करेंगे, कुल दूरी हमको क्या निकालना है, हमको समय निकालना है। ठीक, समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी तुम्हारा रेलगाड़ी की लंबाई ही हो जाएगी। देखो चाल कितनी दी है, 20, यहाँ पर 10, दोनों में क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 में से अगर 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 120 में से 10 गए 10 ही आएगा, 0 0 काट दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 18 सेकेंड। ठीक, 18 सेकेंड में इसको पार कर देगी। समझ में आया। अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। इसमें देखो दिया है 200, क्वेश्चन देखते हैं, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, इसके बारे में देखना है। देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी दी गई है, 200 कितनी दी गई, 270 मीटर दी गई है। ठीक है, और तथा इसकी चाल भी दी गई है, चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको देखो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 5/18, 18 कम 18, 18 नहीं है 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड में तुम्हारा क्या आ जाएगा, चाल आ गया। समझ में आया। अब देखो कह रहा है, फिर क्या पूछ रहा है कि तदनुसार वह
180 180 लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यानी 180 पुल है, पुल की लंबाई कितनी, मान लो ये पुल है, ठीक है, पुल की लंबाई कितनी दी गई है 180 मीटर। तो क्या कह रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है, समय यानी टाइम पूछ रहा है, यानी समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होती है, जब तुम किसी, याद रखना, जब किसी पुल को कोई रेलगाड़ी का पार करती है तो उसकी कुल दूरी हो जाती है रेलगाड़ी की दूरी प्लस और वो पुल की या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे इस दो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है 270 मीटर, प्लस जो पुल की लंबाई होती है उसको भी ऐड कर लेते हैं, ये कुल दूरी हो जाएगी 180 मीटर। क्या दी गई पुल की लंबाई, कुल दूरी कितना हो जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, जितनी दूरी दी होती है रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई दी हुई तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, यही तुम्हारा कुल दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है चाल कितने दिए है, 10 दिया है, दोनों को देखो क्या क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, हासिल आएगा कितना, 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 हासिल 4, ठीक है, बटे 10, 10 से 0 0 कट जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा 45 सेकेंड। ठीक, 45 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी रेलगाड़ी। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 250 मीटर लंबी, क्या दिया गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिए गए है, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, उसी तरह सेम करना है। जैसे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है 250 मीटर दी गई है, ठीक, इसमें और चाल कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाए, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, इसको अभी गुणा ना करो, बाद में करना, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दे, अभी कट जाएगा, फालतू में नहीं करना इसको। अब देखो क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई अब कितना दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई 520 मीटर, ठीक है, 520 मीटर किसकी लंबाई दी गई प्लेटफॉर्म की। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, वही समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर बताए हैं दूरी बटे चाल होता है, तो समय दूरी क्या हो जाती है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 250 किसकी लंबाई दी गई है रेलगाड़ी की, प्लस फिर 520 किसकी लंबाई दी गई है 520 आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। चाल कितना दिया गया है 55 गुणे 5/18 इतना दी गई है। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, इनको दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पर देखो 0 0 हो जाएगा, ठीक, ये 5 में 2 जोड़ो 7 हो जाएगा, ठीक, 5 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना है 55, 55 गुणे 5 है 18, नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा गुणे में, ठीक, ये 11 से काटोगे 11 7 77, एक 0 लगा दो, 11 5 55, ठीक, 5 एकम 5, 5 से इसको काटो 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। समझ में आया, 2 हासिल बढ़ेगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 14 गुणे 18 और नीचे कितना बचा 5 बचा है, तो यहाँ पर कितना है 14 गुणे कितना हो गया 18 बटे कितना है 5 है। तो इसको क्या करेंगे, गुणा करके दोनों को लिख देंगे। जैसे 18 पंचे 18 चौक 72 के 2 हासिल आएगा 4, 18 कम 18, 18 में 7 जोड़ोगे, ठीक, 18 चौक 72 के 2 हासिल आएगा 7, 8 18 कम 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, 252 पूरा हो जाएगा बटे 5, ठीक, इसको भाग देना हो दे सकते हो, ठीक, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, भाग देना हो, देखो हम क्या करेंगे 5 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है, 0 बढ़ाओगे दशमलव बढ़ाओगे 5 चौक 20, ठीक है, 50.4 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक, ये क्या ज्ञात किया गया सेकंड में आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया होगा, दिया गया है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म व व्यक्ति दोनों को पार करे तो इस पर सवाल कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया, एक रेलगाड़ी
देखो क्वेश्चन में देखो, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो इसमें देखो क्या दी गई है हमको, पुल की क्या दी गई, पुल की लंबाई कितनी दी गई है, मान लो पुल है ये, ठीक, इसकी लंबाई कितनी दी गई, 264 मीटर दी गई है, ठीक है, 264 मीटर लंबाई दी गई है पुल की, और वो एक खंबे को 8 सेकंड पार करती है। मान लो एक खंबे को T1 मान लो 8 सेकंड में पार करती है, ठीक, T2 मान लो उसको, जो किसको पार करती है, इसको क्या कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो कह रहा है कि इसकी तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, ठीक, रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, ठीक। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जब देखो इसमें जो होता है चाल दोनों समान रहता है, क्यों, क्योंकि देखो वही चाल से क्या करेंगे, खंबे को क्या करेगी, पार करेगी, और वही चाल से क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को ही पार करेगी। तो क्या करेंगे, दोनों को चाल को बराबर कर देंगे। पहले क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, मान लो पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है, x होती है, ठीक है, x मान लो दूरी ही होती है, रेलगाड़ी की लंबाई x है, बटे कितने समय में पार करती है, 8 सेकंड में, ठीक है। किसी खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या हो जाती है, उसकी दूरी हो जाती है, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, समय कितना दिया है, 8 सेकंड, ये और प्लस इनके दोनों के चाल को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और देखो इसकी दूरी, प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी दी गई है, 264, ठीक है। जब प्लेटफॉर्म तथा और रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है, इसमें ऐड हो जाएगी, समझ में आया। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाती है, और इसमें कितने सेकंड पार करती है, 20 सेकंड में, दोनों को बराबर कर देंगे। इसको देखो काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है, 2 को इधर गुणा कर दो, 5 को इधर से गुणा कर दो, 5x हो जाएगा यहाँ पर, देखो 5x, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 2 से गुणा करो, 2 चौ 8, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 प्लस 2x, 2 से गुणा करें 2x हो जाएगा। समझ में, 2x को इधर लाकर क्या कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ करते हैं 2x में से कितना घटाएंगे, 2x को, इसको लाकर इधर घटा देंगे, बचेगा यहाँ पर 528, ठीक, घटाएंगे 3x आ जाएगा यहाँ पर 528, 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 2 बचेगा हासिल, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 6 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 176। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, तो हमसे क्या पूछ रहा है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई थी, 176, ठीक है। चाल कितनी दी गई थी, 8, तो 8 से भाग दे देंगे, 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, फिर एक हासिल, 8 दूनी 16, यानी 22 मीटर प्रति सेकंड क्या थी, रेलगाड़ी की चाल थी। समझ में आया, ठीक। इसको इस तरह का सवाल ऐसे किया जाता है तुरंत। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है। रेलगाड़ी की लंबाई देखो कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई L1 मान लो कितनी दी गई है, 240 मीटर दी गई है, ठीक। और इसकी कितने सेकंड, 240 सेकंड, एक खंबे को कितने सेकंड पार करती है, 24 सेकंड में, ठीक है। समय दिया है कितना, 24 सेकंड में एक खंबे को क्या करती, पार करती है। तो वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये कह रहा है। 650 मीटर ये प्लेटफॉर्म है, मान लो, इसको कितने सेकंड में पार करेगी, इसको ज्ञात करना है। तो देखो पहले देखो इससे क्या निकालेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की चाल बराबर, पहले रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बड़े समय। रेलगाड़ी की दूरी 240 मीटर दी गई है, और इसकी समय कितना दिया गया है, 24, तो 24 से काट देंगे, 24 से कम 24, ये 10 आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा तुम्हारा, चाल आ जाएगा, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने सेकंड में, इसको ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को जब पार करती है दोनों को ऐड कर देते हैं, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड कर देंगे। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 240 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 दिया गया है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, इसकी चाल कितनी दी गई है, 10, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ये जो
जीरो जीरो हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 हो जाएगा, 10 से काटेंगे, ठीक, भाग देंगे 10 से, कितना हो जाएगा 89, 89 कितना आ जाएगा 89 सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तब इस पर सवाल कैसे आता है, इसको देखते हैं। जैसे दिया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही है 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, 100 मीटर देखो, पहले 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, पहले रेलगाड़ी की लंबाई मान लो L1 मान लो, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया 11, मान लो कितना दिया गया है 100 मीटर दिया गया है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई 11 है, ठीक, 100 मीटर दिया गया, इसकी चाल भी दी गई है, चाल कितनी दी गई है देखते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है इसका चाल। ठीक, इसकी जब चाल दी गई है तो क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, आपस में काट सकते हो, 2 9 18, 2 से 25 बार में कट जाएगा, यहाँ 25 गुणे 5 लिख सकते हैं, अभी गुणा ना करो, इसमें रखा रहने दो, मीटर प्रति सेकंड में तुम्हारा कितना आ गया, चाल आ गया। ठीक, अब देखते हैं क्या करे, बार रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेट नहीं, नीचे देखते हैं, ये क्या दिया गया है, विपरीत दिशा में जा रही, तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, इस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, यानी L2 दी गई है 120 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है 120 मीटर लंबी। ठीक है, तो ये 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखो बताए थे ना अभी, जब कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होती है, उसकी चाल आपस में ऐड होती है। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में नहीं जाती, अगर उसके दिशा में ही जा रही है तो क्या होता है, तो वो उसकी चाल क्या होती है, घटती है। ठीक है, जब ऐसे जाती है चाल क्या होती है, तो घटती है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जाती है तो बढ़ती है। इसमें क्या है कि या दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, चाल को ऐड करेंगे। मान लो इसकी चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो, इसकी चाल मान लो x मान लो, ठीक, दूसरी चाल x मान लो, और पहली चाल देखो दिया है 50, ठीक, कुल चाल हो जाएगी, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर कितनी है 100 है। ठीक है, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, 222 हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो पहले रेलगाड़ी की लंबाई 100 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, और बटे क्या दिया गया है, कुल समय कितना दिया गया, समय नहीं दिया गया, समय देखो कितना दिया गया है, आपका समय दिया गया है 6 सेकंड में पार करती है। हाँ, 6 सेकंड में पार करती है, यानी कुल समय दिया गया है 6 सेकंड, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर x प्लस 50, ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा 100 है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 220 बटे कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करे थे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करे थे, कितना आया था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे, तो अभी करे थे 25 गुणे 25/9 आया था। तो क्या करेंगे, इसको उधर क्या कर देंगे, ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में उधर जाएगा घट जाएगा, यहाँ 25 गुणे 5/9। ठीक है, अब देखो ये आपस में कटेंगे नहीं कटेंगे, ठीक है, इसका लासा देखेंगे कितना आएगा, इसका लासा देखते हैं। जैसे देखो 6 और 9 का लासा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर करते हैं। ठीक है, मान लो कितना आ जाएगा, लासा 18 आ जाएगा। ठीक, 18 6 3 18, यानी 3 को ऊपर से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3 22 नहीं 66 66 जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ 25
पंचे 125 यानी 9 दूनी 18 यानी 2 से गुणा करेंगे यानी 250, 2 पंचे 10 यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे आपस में, ये 0 में 0 गया 0 आ जाएगा। ठीक, 5 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, यहाँ 6 है, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, बटे कितना हो गया 18। क्या 18 से 1 कटेगा, 18 दुनिया कितना हो जाएगा, देखो 18 दुनिया 36, बचेगा कितना, बचेगा 4, 5 5 बचेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर की गति से चल रही है। तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेगी। तो देखो, पहले तो दिया गया है पहली L1 N1 मान लो, ये पहले रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 180 मीटर। ठीक, और L2 दिया गया है कितना, यानी दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है 220 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 220 मीटर। अब क्या किया है, इसकी चाल दी गई है, चाल को मान लो, चाल होता है स्पीड यानी S1 मान लो, कितनी दी गई है, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और दूसरे S2 कितना दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो क्या होगा, ठीक, तो कह रहा है कि लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में, जब विपरीत दिशाओं में जाती है तो क्या होती है, चाल आपस में, विपरीत दिशा में जाती है तो आपस में चाल क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि गति से चल रही है तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय में बाद पार करेगी। ठीक है, तो इसको क्या कर पार करेगी, यही समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो क्या करेंगे, दोनों, जब तुमको दो रेलगाड़ी दिया हो तो दोनों रेलगाड़ी की दूरी जो होती है उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, 200, देखो पहली रेलगाड़ी 180, दूसरी रेलगाड़ी 220, दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे बटे चाल। चाल क्या हो जाती है, इनको दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये देखो 40 है बटे कितना है 50, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा, 90 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है क्योंकि ये मीटर में दी गया है। तो क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 पचा 25, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 25। ठीक है, दोनों को देखो ऐड कर देंगे, 8 2 10, 2 1 3, 3 1 4। ठीक है, 25 से काटोगे 25 चौको 100 यानी 16 बार में आ जाएगा। 25 चौको 100, देखो 25 चौको 100, 4 चौक 16, 16 सेकंड आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से ही एक ही दिशा में चले तब इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, इसमें देखते हैं। दो रेलगाड़ी एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट बाद उन दोनों रेलगाड़ियों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसको ज्ञात करना है। ठीक, देखो इसमें देखो चाल दिया है, मान लो S1 दिया गया है तुम्हारा, पहले रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। S2 दिया गया है कितना है, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक, कितने दी गई है, तदनुसार ये 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी रह जाएगी, इसको ज्ञात करना है। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि दो रेलगाड़ी हैं समांतर, दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या होती है, चाल आपस में क्या होती है घटती है। तो ये चाल आपस में क्या हो जाएगी, इसमें घटेगी। ठीक, और ये देखो अगर हम क्या करेंगे, चाल घटाओगे तो मेन चाल तुम्हारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेन चाल, कितना आ जाएगा तुम्हारा 5।
क्योंकि 45 में 40 घटाओ 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कह रहा है 45 सेकंड में कितने, 45 मिनट में 45 क्या पूछ रहा है, 45 मिनट में कितनी बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 45 मिनट बाद। तो हमको दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ देखो 5 तुम्हारा क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर तुम्हारा 45 मिनट दिया है। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखो 15 से काटोगे, 15 थी 45, 15 चौको 60, ठीक, 15 थी 45, 15 चौको 60, 5 तय कितना हो जाएगा 15 और बटे 4। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या है तुम्हारा, अगर भाग देना हो भाग भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 45 ये दूरी है, दूरी कितना दिए कि कितना निकल आएगा तुम्हारा किलोमीटर में। ठीक, किलोमीटर में तुम्हारा दूरी निकल जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है, इसको भाग भी दे सकते हो। ठीक।